राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने नेशनल हेराल्ड, वक्फ कानून, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे तमाम मुद्दों पर बात की। साथ ही कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष नहीं देने पर भी बोली। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर भी जमकर निशाना वो साधते नजर आए। सुनिए। राज्यसभा सांसद और बीजेपी की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी इस वक्त मेरे साथ है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मैम, इन दिनों नेशनल हेराल्ड का जो मामला है वो सुर्खियों में है और कांग्रेस जो है वो जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीते दिनों हरियाणा कांग्रेस ने चंडीगढ़ में भी विरोध प्रदर्शन किया और सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। ये कांग्रेस के नेताओं के आरोप है। कांग्रेस तो शुरू से यही बात कहती आ रही है, जो कानून है, देखो हर एक चीज़ की तहकीकात हो गई है। तहकीकात होने के बाद अब जो है मैटर जो है ईडी के हाथ से तो निकल गया है, अब तो कोर्ट के अंदर जाएगा। और कोर्ट में क्या इनको विश्वास नहीं है? जो दूध का दूध पानी का पानी कोर्ट अपने आप कर देगी। तो ये तो बेकार की बातें हैं कि ये प्रदर्शन करना, ये सारे दिखावे हैं और कुछ नहीं है। और वो भी प्रदर्शन उनसे करवा रहे हो जो खुद ही कहते हैं इतनी बुरी तरह से सम्मिलित हैं केसेस के अंदर। तो लोग तो वो देखकर हंसते हैं कि ये देखो क्या कर रहे हैं। मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान के नेतृत्व में यहाँ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन था। कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की और सीधा सीधा ये कहा कि सरकार जब राहुल गांधी जब बात रखते हैं, देश हित के मुद्दों की बात करते हैं, तो उनको दबाने के लिए इस तरीके की रणनीति पर काम करती है। कोई दबाने की रणनीति नहीं है। इनके पास अब कोई मुद्दा रहा नहीं है, मुद्दा वहीन हो, वो कहते हैं ना, कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दा वहीन हो गए हैं पूरी तरह से। और जो है अब उसको अब अपनी जेब छुपाने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। देखो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून जो है वो अपना काम करेगा और कानून चाहे बड़ा से बड़ा हो या छोटा से छोटा हो, उसके ऊपर जो है कानून का पूरा वो होता है। तो इनको तो बल्कि ये जो है कानून के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो वो अपने आप पता चल जाएगा। तो ये कहना कि जो है हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इस देश का कानून सबके लिए है और सबके ऊपर लागू होता है। कहा कि जिनसे विरोध प्रदर्शन करवा रहे हैं उन्होंने पूरा हरियाणा में माप दिया, लेकिन वो सीधा सीधा ये कहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मेरी 10 साल की सरकार में अगर कोई भी गलत तरीके से जमीन का अधिग्रहण हुआ है तो सरकार जांच करवा ले और 10 साल होगी, सरकार अब इस तरह की बात नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कहीं खामियां थी, कमी थी तो उसके ऊपर कार्रवाई होती। मुझे तो हंसी आती है जब वो ऐसी बातें करते हैं। देखो, कानून अपना काम करता है और समय लगता है इन चीज़ों में। और समय लगता जो है वो इनको भी पता चल जाएगा। इनको भी मालूम है कि क्या क्या इन्होंने करा है। और इसी वो कहते हैं ना, जो भी कर्म करो वो इसी सामने आ ही जाते हैं। जीवन के अंदर जो आदमी करता है ना, और टेढ़ा मेढ़ा तो खासतौर जो करता है वो सामने आ ही जाता है। तो इनके तो सामने आ ही रहा है सारा का सारा, और आगे और भी आ जाएगा, इनको भी मालूम है। तो उस वक्त मैम कांग्रेस में रहे, आप कैबिनेट में मंत्री थे। 2014 के चुनाव से पहले रोबोट वाड्रा डीएलएफ डील का जो मुद्दा है वो हरियाणा में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा जो बना था। तो आप मानते हैं कि उस वक्त इस तरीके की बेकायदियां हुई थी? मैंने आपको बताया ना कि कोई अनियमितताएं तो हो ही होंगी, नहीं तो ये जो है केस कैसे बन सकता है। और बहुत सारे लोग हैं, सब घूम रहे हैं और किसी के ऊपर नहीं आया। और ये तो हुड्डा साहब ने जो है, मेरे ख्याल में इनकी रणनीति ये थी कि इनको भी जो है पूरी तरह से उसमें सम्मिलित करा जाए। इसके साथ साथ कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो वो भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन चुनाव जब आते हैं तो खुद ही उससे पीछे हटती है। हरियाणा का जो चुनाव हुआ तो ये आरोप लगे कि महाराष्ट्र का चुनाव साथ होना चाहिए था, लेकिन फायदा कैसे मिले बीजेपी को, उसी रणनीति पर काम किया। वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर तब क्यों नहीं बात की गई? हमेशा से कांग्रेस जो है ना, कोई भी चीज़ उसको अंतिम छोर तक नहीं लेकर जाती। और कोई भी देखो, जो कानून होते हैं, जो भी नए कानून बनते हैं, 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए हुए, तो जो ऐसे कई कानून हैं जो रेलेवेंट ही नहीं रहे हैं, तो उनको ख़त्म करके आगे हमारे को उनके अमेंडमेंट करके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे अभी हमने जो है ये क्रिमिनल कानून के अंदर संशोधन जो करा है, वो 3 कानून जो बनाए हैं ताकि किस तरह से सिटीजन्स को उसका फ़ायदा मिल सके। तो हर एक कानून का जो है तभी फ़ायदा होता है जब वो समय के अनुसार उसको उसके अंदर जो है बदलाव आता है। अब जो है इन्होंने जो ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो ये बात है, आने वाले समय आपने देखा है, हम सब ने देखा है कि कितना ज़बरदस्त पैसा इसमें यूज़ करा जाता है इलेक्शन के अंदर। मनी पावर कितनी ज़बरदस्त होती है।
2 महीने पहले 2 महीने बाद जो है वो आचार संहिता लग जाती है, सारा काम जो है वो ठप हो जाता है, पूरी तरह से जो है नेशन जो है इन अ वे पूरा स्टैंड स्टिल हो जाता है। और रोज हर साल जो है कोई ना कोई इलेक्शन जो है ये चलता ही रहता है। तो ये इससे अच्छा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर एक बारी होगा तो एक बारी होकर खत्म होगा। और जो है अगर इसके ऊपर मेरे समझ में तो ये आता है कि इस पे एतराज किसी को नहीं होना चाहिए, इसको तो वेलकम करना चाहिए, क्योंकि ये देश हित की भी बात है, जनता के हित की भी बात है, और ये जो है करप्शन को कंट्रोल करेगा, पैसा जो मनी पावर जो है मसल पावर है उसको भी कंट्रोल करेगा। इसके साथ साथ वक्फ कानून में जो संशोधन हुआ है उसको लेकर अलग अलग बयानबाजी हो रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो मिथुन चक्रवर्ती है उन्होंने ये कहा है कि जो वहाँ की सरकार है वो पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को संभालने में विफल हो चुकी है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू कर देना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से मिथुन चक्रवर्ती ने ये अपील की है। तो आपको लगता है मैम कि वेस्ट बंगाल में जो हालात हैं उन हालातों पर केंद्र सरकार को अब विचार करना चाहिए? और दूसरा, इस वक्फ कानून में जो संशोधन उसके बाद जो कांग्रेस के नेताओं की जो बयानबाजी उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, मिथुन जी ने बात सही कही है इन अ वे दैट वहाँ पे बहुत बुरा हाल हो रहा है, और ये इस तरह की हिंसा को अगर वो सरकार जो चुनी हुई सरकार है वो ही नहीं कंट्रोल कर पा रही तो उसका औचित्य ही क्या रह जाता है? क्योंकि कानून व्यवस्था तो जो है बनाए रखना और सारों की जान माल को जो है सुरक्षित रखना, ये तो सरकार का परम काम है, परम दायित्व है। तो वो उसमें कर नहीं पा रहे हैं, वो तो निश्चित तौर से सामने नजर आ रहा है। या फिर जान के अगर भड़काई जा रही है लोगों को मारने के लिए, तो जनता को समझ आनी चाहिए कि किस तरह से जो है ये लोगों को भ्रमित करके ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं। सच्चाई ये है, देखो, राज्यसभा के अंदर 11 बजे हम लोग बैठे थे और सुबह 4 बजे तक इसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। लोकसभा में भी ऐसे ही था, लोकसभा से 1 घंटा ज़्यादा जो है राज्यसभा में चर्चा हुई। सुबह तक हम लोग सारे बैठे, सारे अक्रॉस द बोर्ड सारी पार्टीज ने इसके अंदर जो है भाग लिया। लोकसभा के अंदर जो है अब तो ये बाहर जाके बयान देते हैं, लोकसभा के अंदर ये बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सच्चाई है ये, आपने देखा। फिर उसके साथ साथ जो है ये वक्फ कानून जो है ये जो जिस तरह से भ्रमित कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी दरगाहों के ऊपर ले ली जाएंगी, तुम्हारी जमीनें ले ली जाएंगी, ये सारी भ्रमित बातें हैं। सच्चाई ये है कि मैंने पढ़ा था और मैंने इसके ऊपर मैंने अपना वो रखा भी था, मैंने भी उसके ऊपर चर्चा में मैंने भाग लिया कि इसके अंदर ऐसे वो जो थे सेक्शंस हैं जो पूरी तरह से रिग्रेसिव थे। जो ऐसा समुदाय है, मुस्लिम समुदाय के जो गरीब लोग हैं, जैसे पसमंदा मुसलमान हैं, बोरास हैं, और भी जो हैं, और जो बिल्कुल ही गरीब समुदाय, जो दलित समुदाय, जो गरीब समुदाय जो माना जाता है मुसलमानों में, उन तक, महिलाओं तक कोई फायदा नहीं पहुंच रहा था। वक्फ का क्या मतलब है? वक्फ का मतलब ये है कि कोई भी आदमी, श्रद्धालु, मुस्लिम समुदाय का या कोई और, जो भी जिसने समुदाय की तरफ जो है जिसकी आस्था है, उसने अल्लाह के नाम वो जमीन कर दी। वो जमीन अब अल्लाह की है और उस जमीन को कोई नहीं ले सकता। वक्फ हरियाणा कह रही हूँ, इन हिंदुस्तान के अंदर 3rd सबसे लार्जेस्ट जो है होल्डर है प्रॉपर्टी का। पहले 2 हैं आपके डिफेंस और रेलवेज, पर वो तो सरकारी है, ये एक समुदाय का है। तो ये दिया इसलिए जाता है, ये चैरिटी के अंदर दान में इसलिए दिया जाता है कि ये ज़मीन का सही इस्तेमाल करके गरीबों का फ़ायदा हो सके, उनका उत्थान हो सके, महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके, बच्चों को वजीफे दिया जा सकें, जो ऑर्फन्स हैं, बिना माँ बाप के बच्चे हैं, उनको पढ़ा लिखा के और आगे बढ़ाया जा सके, इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर चलाए जा सकें। खाली ज़मीन देने का तो कोई मकसद नहीं है। ज़मीन देने का मतलब ये है कि उसको सही इस्तेमाल करके समुदाय के लिए उनको आगे किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए ये बनाया। अब ये उसी के लिए, जिस चीज़ के लिए बनाया, वही उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जो है आज आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के पास जाके बहुत सारे मुसलमान समुदाय के लोगों ने जाके धन्यवाद करा है कि आप ये संशोधन लेकर आए हैं। अब जो है इसके अंदर चंद चुनिंदा लोग जो हैं, उनकी जो कुंडली मार के बैठे हुए थे, उनकी वो जो है कुंडली खत्म हो जाएगी, ये बात ज़रूर है।
70% जो लैंड था वो यूटिलाइज्ड ही नहीं है, अनयूटिलाइज्ड। तो इससे बड़ा और क्रिमिनल एक्ट क्या हो सकता है, आप ये बताओ। फिर जो है केवल 3% जो है फायदा वो महिलाओं तक पहुंच रहा था। तो अब जो है इसको इस तरह से संशोधन करा गया है कि इसके अंदर महिलाओं को जो है वक्फ बोर्ड के अंदर जो है मेंबर लेकर आएंगे। तो अब ये समय ऐसा आ गया है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत की बात करते हैं, वो जानते हैं कि देश हित के अंदर विकसित भारत में भी तभी ये बात बन सकती है जब हर एक समुदाय का उत्थान हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। तो वो इसलिए जो है कि इस तरह से जो ये कानून के अंदर जो प्रावधान थे कि आप ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल के बाद ट्राइब्यूनल का जो फैसला है उसके फैसले के ऊपर आप बाहर नहीं, मतलब आप अपील नहीं कर सकते। अब ये क्या बात हुई, आपकी ज़मीन है, ज़मीन आके कोई भी आके कह देता है, इसमें एक सेक्शन है सेक्शन 40 कि जहाँ पर उनको ये लगे कि ये वक्फ ज़मीन है, मसलन तौर पे ये घर है और ये वक्फ, उनको ये लगे कि ये ज़मीन वक्फ की है, तो वो अपने आप ही तहकीकात करेंगे और अपने आप ही तय करेंगे वक्फ की है या नहीं है। और अगर है तो वो कहेंगे ये वक्फ की है, तो बोलो जी आपने कहाँ जाओगे आप। फिर ट्राइब्यूनल तक जाके अपना सिर माथा मार के, जो वहीं उन्हीं का ट्राइब्यूनल उन्हीं के लोगों से बना हुआ है, वहीं तक रह जाओगे। इस देश का कानून क्या है, सर्वोपरि कानून जो है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान हमारा है माननीय हमारे BR अम्बेडकर जी का, उसको उसके प्रावधान के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। जो है अपील जो है हाई कोर्ट में जानी चाहिए, अपील हाई कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट तक, मतलब आपको पूरा वो मिलना चाहिए ना। तो ये अधिकार आपका जो है उसके अंदर नहीं है, तो ये अधिकार दे दिया गया है, तो इसमें क्या बुरा करा है। ये मुस्लिम समुदाय के लिए तो कर रहे हैं और किसी के लिए थोड़ा है। फिर इसके बाद जो है महिलाओं को जो है उसके अंदर लेकर आ रहे हैं। फिर उसके अंदर किस तरह से जो है ये गरीब बच्चों को जो है वजीफे मिलेंगे, किस तरह से जो है ऑर्फन्स का जो है वो काम करा जाएगा, किस तरह से विडोज जो हैं, जो इतनी सारी जो विडोज हो जाती हैं बेचारी, उन तक जो है कोई फायदा नहीं पहुंच रहा था, किस तरह से उनका उत्थान होगा। तो इसमें क्या गड़बड़ बात कर दी, ये तो इनके लिए भलाई की बात है। अब जो है ये जो कुछ जो इनकी लीडरशिप है वो अभी तक राजनीतिक रोटियां सेक कर अपना जो है राजनीतिक मकसद पूरा कर रहे थे। उसमें से कांग्रेस भी एक थी, कांग्रेस ने भी पूरी तरह से मुसलमानों का अपीजमेंट करा, असलियत के अंदर इनको उठने नहीं दिया। आज इसलिए आप देखते हैं कि वो जो है मुस्लिम समुदाय जो है वो उस तरह से नहीं उठ पाया जैसे बाकी समुदाय उठे हैं। तो ये सारा ये इसका नतीजा था कि इन्होंने इनको दबा के रखना जो है वो सोचा कि ऐसे ही दबे रहें तो आने वाले समय में इनको भ्रमित करके वो वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है वो करेंगे और अपना मकसद हल करेंगे। अब जो है इस कानून से ये सारी चीजें अनियमितताएं हटा दी गई हैं, अमेंडमेंट करा गया है। 2013 के अंदर कांग्रेस ने अमेंडमेंट करा था, कोई इसके ऊपर विस्तार से चर्चा नहीं हुई, फटाफट अमेंडमेंट करके सेक्शन 40 डाल दिया, उसके अंदर ये ट्राइब्यूनल का वो डाल दिया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि भाई उनको ये लगा कि इलेक्शन सामने है तो फटाफट जो है ये इस तरह से कर दो और इनको भ्रमित करके इनकी वोट बैंक जो है वोट बैंक पॉलिटिक्स थी वो ले लो, वो ये करनी वो सफल नहीं हो पाए। तो अब जो है ये केवल somebody लाइक मिस्टर मोदी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आदमी ये सोच कर सकता है इस चीज के लिए जिसको देश की परवाह हो, जिसको देश के हर एक नागरिक चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो उसकी परवाह हो, वो ये कानून लेकर आए। ये जो कानून का जो संशोधन करे हैं ये मुस्लिम भाइयों के फायदे के लिए करें। और मैं निश्चित तौर पे आपको मैं कहना चाहती हूँ आने वाले समय में आप देखिएगा महिलाओं का उत्थान होगा, गरीबों का उत्थान होगा। जो गरीब वर्ग जो हैं मुसलमानों के अंदर जो पूरी तरह से वंचित रह गए थे वो बराबरी के उठेंगे और जो है एक दिन आएगा रेट्रोस्पेक्टिवली जो है जब ये कहेंगे कि हाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अच्छा काम करा। अंतिम सवाल एक हरियाणा की राजनीति से जुड़ा हुआ। हरियाणा में जो वो सरकार बने हुए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन बजट सत्र भी हो चुका है और देश का 2025-26 का बजट पेश हो चुका है, लेकिन हरियाणा में नेता विपक्ष नहीं है। अभी तक कांग्रेस का नेतृत्व तो ये तय नहीं कर पाया है। इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? ये प्रश्न आप लोग भी पूछते आए हो, हम भी उसका जवाब देते आए हैं। स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि ये खत्म हो चुके हैं, धरातल पे कुछ रहा नहीं है। जो इनका केंद्र का नेतृत्व है वो इनको चाहते नहीं है,
ये जो है वहां से कुंडली मार के बैठे हुए हैं, ये हटना नहीं चाहते। ये कौन मैम? ये ये सारी हुड्डा साहब और कौन नाम कहलवाना है तो मैं तो कह दूंगी। ये एक अच्छा होता, उम्र हो गई है अब, अच्छे क्या कहते हैं नए बच्चों को आगे आने दो, है ना, तो कांग्रेस का भी कुछ भला हो जाएगा। लेकिन ये तो भला चाहते नहीं ना कांग्रेस का, ये तो चाहते हैं कि कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो जाए और उस पर करने पे तुले हुए हैं। हमारे साथ राज्यसभा सांसद और बीजेपी की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी थी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी बात रखी है। खासतौर पर जो वक्फ कानून में संशोधन हुआ है उसको लेकर उनका कहना है कि इसका फायदा जो मुस्लिम समाज में गरीब और वंचित लोग हैं उन्हें अब मिलेगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये फैसला किया है ये देश हित का और मुस्लिम समाज के हित का फैसला है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।